ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था जब उसने आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया, पर वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुभाए जा रहा था। अचानक एक और लड़की जोर से रोने लगी और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। ये सब देखकर ऋषि ने उस टीचर को आवाज लगाई